बिहार पुलिस मद निषेध की भर्ती 689 पदों पर आई हुई है, जिसका एग्जाम 7 मई 2023 को होने वाला है। उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 5 है और यहाँ पर जो है आप लोग को संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाएगा। तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही सब प्रश्न जो आप लोग के पेपर में जो है बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। 4 नंबर प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है 61 से 80 तक प्रश्न करा चुके हैं। यह 5 नंबर प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है यानी कि 81 से 100 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर 81 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुलरुखी के नाम से जो है कौन जाना जाता था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, सिकंदर लोधी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 82 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है किसने किया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न, और ये प्रश्न जो है एक बार मद निषेध में और एक बार होमगार्ड में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 83 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अष्ट दिग्गज जो है यह किसके दरबार में थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, एक बार मद निषेध में और एक बार फॉरेस्टर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, कृष्णदेव राय के। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 84 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला जो है पहला पुर्तगाली यात्री जो है कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब तो आप सबों को जरूर ही देना चाहिए। चलिए यहां पर अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ए एवं बी दोनों, यानी कि डोमिंगा पायस और बारबोसा, यह दोनों के दोनों जो है यह कृष्णदेव राय के जो है दरबार में आने वाला जो है यह पुर्तगाली यात्री था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 85 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ जो है अमुक्त माल्यद की रचना जो है यह किसने की थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार मद निषेध में और एक बार जो है फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्णदेव राय के। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 86 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के खंडहर जो है यह कहां मिले हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और ये प्रश्न जो है 2 बार जो है कांस्टेबल में, 2 बार ड्राइवर में, एक बार होमगार्ड में पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। हमको नहीं लगता था कि जो यहां पर जो है कैंडिडेट सही जवाब दे पाएंगे। बहुत बेहतर, ऐसे ही जो है आप लोग ट्राई करते रहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, हम्पी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 87 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1565 ईस्वी में जो है हुए तालीकोटा के युद्ध में जो है किस साम्राज्य का पतन हो गया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत बेहतर प्रश्न, और आप सबों को तो ट्राई करके जरूर ही बताना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहां पर आप कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, विजयनगर का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 88 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह जो है यह किस सूफी संत से जो है संबंधित है।
जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार फायरमैन में, एक बार होमगार्ड में और एक बार जो है यह मद्य निषेध में प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता ही देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 89 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता जो है कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में और एक बार जो है होमगार्ड में पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, चैतन्य। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 90 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नामदेव जो है यह कहां के संत थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और यह भी प्रश्न जो है एक बार जो है कांस्टेबल में, एक बार फायरमैन में, 2 बार ड्राइवर में और एक बार मद्य निषेध में पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। यह महाराष्ट्र के जो है संत थे नामदेव जी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हम जितना भी आप लोग को प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि जो पुराने कैंडिडेट्स हैं वो भली भांति इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन आप यदि नए होंगे तो आपको थोड़ा सा डाउट होगा। लेकिन जब एग्जाम होगा ना तो फिर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम जो भी कराते हैं या तो एग्जाम में पूछा हुआ रहता है या सब पूरी संभावना रहता है कि यह प्रश्न जो है पूछा जाए। ठीक है, तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 91 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अद्वैतवाद के जो है प्रवर्तक जो है कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब तो आप सबको जरूर ही देना चाहिए। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, शंकराचार्य। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 92 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुरु नानक जी का जन्म जो है यह कहां पर हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और यह भी प्रश्न जो है 2 बार जो है फायरमैन में, 2 बार मद्य निषेध में और 3 बार से भी ज्यादा जो है या कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहां पर अभी भी जो है 5-6 कैंडिडेट्स गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, गलती सभी से होता है, बट आप सब ट्राई करते रहिएगा। चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, तलवंडी में जो है गुरु नानक जी का जो है जन्म हुआ था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 93 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में जो है मुगल वंश का संस्थापक जो है कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बाबर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 94 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हुमायूंनामा की रचना जो है यह किसने की थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और यह प्रश्न जो है 2 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में, 3 बार मद्य निषेध में और 1 बार जो है होमगार्ड में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, गुलबदन बेगम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 95 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शेर शाह का मकबरा जो है यह कहां पर अवस्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सासाराम में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 96 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि
कि अकबरनामा की रचना जो है ये किसने की थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है 2 बार जो है मद्य निषेध में, 2 बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, अबुल फजल। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 97 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच जो है यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। 1576 ईस्वी में जो है अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच जो है प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो है लड़ा गया था। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 98 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस मुगल शासक ने जो है न्याय की घंटी लगवाई थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न, और इस प्रश्न का जवाब तो आप सबों को जरूर देना चाहिए। चलिए यहां पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जहांगीर के द्वारा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 99 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है किसके शासन काल में जो है चित्रकला का जो है सर्वाधिक विकास हुआ? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न, और इस प्रश्न का जवाब तो आप सबको जरूर ही देना चाहिए। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जहांगीर के शासन काल में जो है चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, 2 बार मद्य निषेध में, और एक बार जो है फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, यहां पर 100 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुगल काल में जो है यह सर्वाधिक हिंदू मानसबदार जो है या किसके समय में थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत बेहतर प्रश्न है, और आप सबों को ट्राई जरूर करना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहां पर अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, बहुत बेहतर। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब के शासन काल में जो है यह सर्वाधिक जो है हिंदू मानसबदार जो है थे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने जो है 20 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है, उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग जो डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही सब प्रश्न जो आप लोग के पेपर में जो है बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना। तो बस आज के क्लास को हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।